वीलॉग्स कहानी की कहानियाँ हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है। ज़िंदगी के हर पड़ाव पर हमें अलग अलग कहानियाँ पसंद आती है। कभी कार्टून स्टोरी, कभी लव स्टोरी, कभी सस्पेंस स्टोरी या कभी कुछ और। वीलॉग्स कहानी ऐसा ही चैनल है जो अलग अलग कहानियाँ लेकर आता है। आज इस कहानी में एक अलग ही स्टोरी है जिसे आप सुनिए, और हाँ, आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, हमें इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। शादी के दिन शुरू होती है एक नई कहानी। दो अजनबी दिलों की एक पहचान बन जाती है पुरानी। दिन बीते, समझ के रंग भरते हैं रिश्तों में, और प्यार खुद ब खुद समा जाता है जज्बातों में। अजनबी से अपने बन जाते हैं कुछ ही पलों में, और पति पत्नी एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बन जाते हैं। जिंदगी के सफ़र में साथी और हम सफ़र बनकर प्यार का एहसास हर दिन नए रंगों में ढलता है। आज की कहानी का शीर्षक है व्रत का चमत्कार, एक प्रेम कहानी। शालिनी एक दिन तारों को देख रही थी। पति घर नहीं थे और पति की प्रतीक्षा करते करते कुछ सोच रही थी। इंतजार की घड़ियां बड़ी अजीब होती है। इंतजार की घड़ियां बड़ी अजीब होती है। कभी खुशी तो कभी तकलीफ होती है। शालिनी का पति सुबोध एक इंजीनियर था। दोनों का विवाह शालिनी के पिता और सुबोध के पिता की सहमति से हुआ था। हालांकि सुबोध को शालिनी में उतनी रुचि नहीं थी, फिर भी दोनों ने अपने कर्तव्य का पालन किया। समय के साथ उनका संबंध और मजबूत हो गया। शालिनी एक संपूर्ण हिंदू संस्कृति में पली बड़ी संस्कारी महिला थी। उसने शादी के 3 साल पूरे कर लिए थे, फिर भी उसने कभी भी शिकायत का एक शब्द नहीं कहा। वह न तो व्रत भूलती थी और न ही पति का इंतजार करना। वह पति के लिए कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं करती थी। शालिनी के मायके से अचानक फोन आया। वो खुशी से फोन उठाती है। माँ से बातें करके वह खुश हो गई। फिर माँ ने अपनी हंसती हुई बेटी का दर्द पहचान लिया। तो माँ ने कहा, अब चैत्र मास शुरू होने वाला है। यदि तुम नवरात्रि का व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बेचारी शालिनी ने यह सब सुना और कुछ भी कहे बिना रो पड़ी और फोन काट दिया। ऐसा लगा जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान कर दिया हो। फिर भी वह कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर उसने सोचा, अगर माँ की श्रद्धा है तो इस व्रत को मैं जरूर करूँगी। उसने चैत्र मास की नवरात्रि शुरू की। उसकी इच्छा थी कि वह अपने पति के साथ बैठकर रात का भोजन करे। लगातार 1 घंटे तक खड़े रहने की वजह से पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन सुबोध की कोई खबर नहीं मिली और अब पिंडलियों में भी दर्द होने लगा था। उसने एक आह भरते हुए एक नज़र सड़क पर डाली और वापस रसोई की ओर मुड़ गई, और मनोमन यह आश्वासन भी खुद को दिया, ऐसे कहाँ जाएंगे, आज नहीं तो कल आना तो इसी घर में है, आज नहीं तो कल आएंगे और आखिरकार आना तो यही है। इसी तरह टूटे हुए दिल पर विश्वास का मरहम लगा रही थी। तभी आंखों में आंसू आ गए। फिर सोचा कि रसोई में जाकर खाना गर्म कर लूं। एक ही बार भोजन करना था, इसलिए सोचा गरम कर लूं। फिर सोचा खुद को ही तो खाना है तो ये सब रहने देती हूँ। चलो अब ऐसे ही खाएंगे।
और थाली तैयार करने ही वाली थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। अब कौन होगा, क्योंकि अभी पति के आने का समय नहीं था। वो रात के 1:30 बजे या 2 बजे से पहले कहाँ आते हैं। दरवाजे की ओर बढ़ी, दरवाजा खोला तो सामने सुबोध खड़ा था। उसने शालिनी के गले में एक फूलों का हार डाल दिया और उसके हाथ में गजरा था। मैंने तुझसे सिर्फ तेरा वक्त मांगा था, मैंने तुझसे सिर्फ तेरा वक्त मांगा था, पर तूने मुझे मेरी सारी खुशियाँ लौटा दी। शालिनी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन लोचन बहने लगे। सुबोध ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गजरा लाया हूँ। शालिनी को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुबोध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो, तुम्हारा व्रत है ना। तेरा साथ जो मिला तो सारा जहां अपना लगा, तेरा साथ जो मिला तो सारा जहां अपना लगा। खुदा भी हंस पड़ा जब तुझे मेरे करीब देखा। हम दोनों साथ खाना खाते हैं। शालिनी को सचमुच तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मन ही मन वह माँ के प्रति अपना आभार प्रकट कर रही थी। शालिनी का जीवन आश्चर्य से भरा था। उसे अपनी जिंदगी अब एक सपने की तरह लग रही थी। दोनों पति पत्नी अब एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गए और आगे भी एक दूसरे को समर्पित होकर जीवन जी रहे थे। ऐसा काफी समय तक चलता भी रहा और अब तो घर में एक नन्ही परी भी खेलने लगी। एक दिन शालिनी अपने पति का मूड अच्छा देखकर पूछती है, सुबोध, ऐसा क्या हो गया जो तुम बदल गए हो। अपनी बेटी के साथ खेलते हुए शालिनी कहती है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उस सुबह जब मैं तैयार होकर आईने में देख रही थी और मेरी मांग में काफी सिंदूर था और आपके मुख से ये शब्द निकले कि हे भगवान, कब तक तुम सुहागन बनने का नाटक करोगी। फिर सुबोध ने कहा, मैं भी उठकर तैयार हो गया और कार लेकर ऑफिस चला गया। कार चलाते वक्त वह वाक्य मेरे दिमाग में घूमता रहा। तभी एक छोटी सी दुर्घटना हुई, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। सड़क पर चलते एक भगवा साधु को टक्कर मार दिया मैंने, जिससे वह सड़क पर गिर गए। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर ये मर गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो मैं नीचे उतरा और देखा कि वह जीवित है। सौभाग्य से वे भिक्षु अभी भी सांस ले रहे थे। लेकिन यह अच्छा हुआ, मैं तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया और उनकी पट्टियों और इलाज के लिए पैसे दिए। मैंने उन्हें अपना कार्ड दिया और ऑफिस जाने लगा। तभी साधु ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मेरी नहीं बल्कि तेरी मौत लिखी है। जिस मौत से मैं बचा वो मेरा मुकद्दर नहीं था, वो मेरा मुकद्दर नहीं था। शायद किसी की दुआओं ने मेरी जिंदगी लिख दी थी। साधु ने कहा, किसी की मन्नत से तुम बच गए हो और अब उसके प्यार की सराहना करना, क्योंकि वह आपके इस नए जन्म के लिए जिम्मेदार है। गिरते हैं, संभलते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। गिरते हैं, संभलते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, पर कुछ हादसे हमें नया इंसान बना जाते हैं। सुबोध शालिनी को कहता है, मैं आपके प्यार और समर्पण को जानकर वापस आया हूँ।
उस दिन मुझे आने में देर हो गई। साधु महात्मा को इलाज कराने में लगभग पूरा दिन लग गया। फिर मैं ऑफिस पेंडिंग काम करने पहुंचा। उस साधु महात्मा से सत्य सुना था। तभी से मेरा मन तुमसे मिलने को मचल रहा था, लेकिन ईश्वर परीक्षा ले रहा था। सुबह 10:30 बजे जो प्यार का एहसास हुआ था, वो रात 10:30 बजे तक महसूस होता रहा जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा। तेरी मोहब्बत ने मुझे नया जन्म दिया। तेरी मोहब्बत ने मुझे नया जन्म दिया। मैं तेरा था, तेरा हूँ और तेरा ही रहूँगा। शालिनी सोच रही थी कि सब कुछ बराबर हो गया। कुछ भी हो, पर उसने किए हुए व्रत का फल ही उसको मिला। मुस्कुराहटों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। मुस्कुराहटों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। हर दुआ, हर अरमान यूं ही पूरा होता रहे। यह तो एक हिंदू संस्कृति में पली हुई पत्नी ही कर सकती है, जो पति की इतनी नफरत सहकर भी उसके प्यार और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।